यूपी की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के नाम बताओ मुहिम पर पहरा लगाया था, लेकिन फिर यूपी हुकूमत ने नया फरमान जारी कर दिया कि खान पान की जगहों पर मालिक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना जरूरी होगा। अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत ने भी यूपी हुकूमत की तर्ज पर अहम फैसला लिया है। इसके लिए हिमाचल हुकूमत ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी, पटरी और होटल वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। एक तरफ कांग्रेस योगी हुकूमत की पॉलिसीज पर सवाल उठाती रही है, लेकिन अब खुद कांग्रेस योगी की राह पर चलती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश भी इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, कभी मस्जिद को लेकर तो कभी बदलती डेमोग्राफी को लेकर। यही वजह है कि हिमाचल की आवाम सुखू सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल कर रही है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब आए तो इससे डेफिनेटली बिजनेसमैन को भी फायदा मिलेगा और आम जनता को। हर कोई अपनी रेडी फड़ी लगा के यहाँ से निकल रहा है, उसका स्टेट को कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। जब अब गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करेगी तो गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड होगा। हिमाचल में नाम आम करने का ऐलान हुआ तो मामला असम में सुलझ गया। AIUDF लीडर इस फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं और कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं। लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पॉलिसी एक ही है। दोनों ही हिंदू मुसलमान करके नफरत फैला के अपना राजभोग करना चाहते हैं, जो मुल्क के लिए, कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। और एटलीस्ट कांग्रेस को तो इस राह पे नहीं आना चाहिए। योगी हुकूमत के बाद हिमाचल सरकार के इस फैसले से हिंदू मुसलमान में खाई मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि तमाम ढाबों, होटल्स, रेस्टोरेंट पर हिंदू मुस्लिम स्टाफ काम करते हैं। ऐसे में उनकी दिहाड़ी या नौकरी पर आंच आ सकती है और उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। अगर किसी ढाबे का मालिक मुसलमान है तो वो फिर सारे मुसलमान स्टाफ रखने पर मजबूर होगा। शिमला से विपिन कुमार के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।